भारत और चीन सीमा में तनाव की स्थिति बनी हुई है। आपसी संघर्ष में दोनों देशों के सैनिक मारे गए हैं। सभी जानते हैं कि चीन में वामपंथी विचारधारा वाले राजनीतिक दल की सत्ता है और भारत में चीन का भारी विरोध हो रहा है। इस बीच झारखंड में भी विरोध प्रदर्शन जारी है। सोशल मीडिया में चीनी सामानों का विरोध किया जा रहा है। चीन में जिस वामपंथी विचारधारा वाले सारे राजनीतिक दल की सरकार है, भारत में भी उसी विचारधारा वाले कई वामपंथी दल हैं। इस बीच भाकपा माले के राज्य सचिव ने स्पष्ट करते हुए कहा कि चीन सरकार के वामपंथी विचारधारा और भारत में वामपंथी विचारधारा वाली पार्टी बिल्कुल अलग है। अगर जरूरत पड़ी तो हम चीन के सरकार और राजनीतिक दल का खुलकर विरोध करेंगे। ये लद्दाख की सीमा पर जो भारत और चीनी सेना के बीच में जो झड़प हुई है वो तो एक दुखद अध्याय है। और इसमें जो दोनों तरफ सेना के लोग जिस तरह से मारे गए हैं, ये 1975 के बाद की ये पहली घटना है। ये तो दोनों देशों के लिए चिंता की विषय है और भारत के लिए खास करके जो सबसे बड़ी चिंता का मामला है कि गलवान घाटी तो भारत के नियंत्रण की घाटी रही है और उस घाटी में आकर के जिस तरह से चीनी सेना वहाँ पर चीनी सेना के साथ झड़प होता है, ये कई तरह का चिंता पैदा कर रहा है। इससे तो एक तो दिखाई जो पड़ रहा है कि भारत की भूमि पर चीनी सेना अपना एक बढ़त और कब्जा बना रखी है। अब इसको भारत की जनता के बीच में जो भारत की सरकार को एक पारदर्शिता बरतनी चाहिए, सच्चाई जो बयान करना चाहिए कि क्या स्थिति है, वो बयान नहीं कर रही है। और वस्तुतः हमारी ज़मीन चीन के हाथों में वहाँ पर चली गई है और उस समस्या को हल ना करके भारत की सरकार अपने देश के अंदर में जिस तरह से, एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो चीन के साथ जो बॉर्डर पर जो नुकसान झेल रहे हैं उसकी भरपाई वो देश के अंदर में चीन विरोधी भावना पैदा करके चीन सामानों का बहिष्कार करो, तरह तरह का इसके ज़रिए वो करना चाहते हैं। और आज के समय में जब दोनों देशों की अर्थव्यवस्था बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है, पूरे जो स्वास्थ्य के जो कोविड के कारण से जो एक विपत्ति की स्थिति दोनों देशों की बनी हुई है, तो हमारे सामने दोनों देशों की यह चुनौती है कि इससे कैसे मुकाबला करें, अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक करें और ये जो कोविड के कारण से जो महाविपत्ति आई है इससे मुकाबला कैसे करें। और इस दिशा में दोनों सरकारों का ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है और इसीलिए हम समझते हैं कि दोनों सरकारों को एक शांतिपूर्ण हल की प्रक्रिया की ओर बढ़ना चाहिए। दोनों तरफ से जो सेनाओं का जमावड़ा है उसको घटाना चाहिए, बातचीत के जरिए इसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए और कोई तीसरा पक्ष नहीं, भारत और चीन के जो राजनेता हैं ये बैठ करके इस समस्या को हल करें। एक बात और है, देखिए, चीन के खिलाफ जो माहौल बन रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में, अब उसमें कई तरह की बातें हैं, कई तरह के तर्क वितर्क चल रहे हैं। खास करके जो कोविड का जो अभी हमला हुआ है, पूरे विश्वव्यापी जो ये महामारी बन चुका है, तो उसमें तरह तरह की बातें हैं क्योंकि चीन से ही शुरुआत हुई है इस महामारी की। लेकिन ये हम समझते हैं कि एक महामारी है और इस महामारी से पूरी दुनिया के लोगों को मिलजुल करके इससे निपटना होगा। किसी देश पर आरोप लगाने से, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप चलाने से इस समस्या का समाधान नहीं है। और ख़ास करके हमें लगता है कि अमेरिका जिस तरह से अभी कर रहा है, चूँकि अमेरिका में ट्रंप को चुनाव है नवंबर में, और चुनाव को ध्यान में रखते हुए वो चीन विरोधी माहौल बना करके अमेरिका के अंदर में एक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। तो ये उनकी अपनी रणनीति है जिस कारण से वो उस तरह से कर रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया को इसी भावना में, इसी माहौल में चले जाने से अपने देश के अंदर जो विपत्ति है
उसका वो समाधान नहीं हो सकता। इसलिए हमारे लिए हमारे देश के सामने क्या संकट हैं, उसका हम कैसे मुकाबला करेंगे, इस पर केंद्रित करना चाहिए। और ये हमारे लिए लगता है कि चीन हमारा पड़ोसी है, इस पड़ोसी के साथ दोस्ताना संबंध बना करके एक बातचीत के जरिए ही अपने आर्थिक और जो भी मसले हैं, जो बॉर्डर पर जो लंबा एक विवाद है, इस विवाद को हल करना चाहिए बातचीत के जरिए ही, बिना कोई सैन्य टकराहट में गए हुए, क्योंकि इससे दोनों देशों के नुकसान होंगे, पूरे विश्व के नुकसान होंगे। इसीलिए बातचीत के जरिए ये समस्या हल हो और पूरी दुनिया के माहौल ठीक है, उसमें हम अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे, लेकिन पड़ोस में जो हमको नुकसान झेलना पड़ रहा है पड़ोस के तनाव के कारण से, इसमें हम बातचीत के जरिए इस समस्या को हल करेंगे।